नमस्कार, जोहार। देख रहे हैं आप कशिश न्यूज। आपके साथ मैं हूं आरती सिंह और इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत हैं वो बहुत विशेष। लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी बनाए गए हैं, कोयलांचल में हैं हम इन दिनों, और हमारे साथ हैं बाघमारा से 3 बार के विधायक ढुल्लू महतो जी, जो इस बार सांसद प्रतिनिधित्व के लिए देखिए लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी की तरफ से। सर, बहुत स्वागत है आपका कशिश न्यूज पर। धन्यवाद। और सबसे पहले तो आपको शादी की सालगिरह की ढेरों मुबारकबाद। चलिए, आपको भी धन्यवाद। सर देखिए, ये विधायकी तो हो गई, 3 बार से विधायक रहे, इस बार बड़ा मौका मिला है, बड़ा क्षेत्र होगा, बहुत सारे लोग होंगे जिनको एक साथ आपको देखना होगा। 400 पार का नारा भी है पार्टी का, कैसे संभाल रहे हैं? निश्चित तौर पर मोदी जी के कार्यकाल जो 10 वर्षों के में दरमियान जो जन जन तक हर योजना, हर काम, हर समस्या का निदान मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, इसी का परिणाम है कि 400 पार करने के लिए देश के 140 करोड़ जनता ने नारा लगाया है। मोदी जी तो नारा लगाई हैं, तो देश की जनता ने भी नारा लगा रहा है कि अब की बार 400 पार। आसान होगा क्या? सामने अनुपमा सिंह जी भी हैं, उनका भी आप उनकी विरासत देखें तो वो भी काफी मजबूत है। देखिए, कौन मजबूत है कौन कमजोर है इस पर हम नहीं जाते हैं। हम अपना काम पर, मोदी जी के विश्वास पर, मोदी जी की गारंटी पर, मोदी जी के काम पर हम लोग बात करते हैं कि मोदी जी ने जो 10 वर्षों में किया, 70 वर्षों में कांग्रेस ने कभी आज तक इस तरह का 1% काम नहीं हुआ है उनके निर्देश में। जो आज हम कह सकते हैं कि मोदी जी के रीजन में जन जन तक हर योजना पहुंचने का काम हुआ है। पहले योजना आता था दिल्ली से, मगर वहीं आपका स्टेट में ही रुक जाता था, मगर अभी जो योजना मोदी जी के कार्यकाल में हो रहा है, जन जन तक पहुंच रहा है। आप काम तो कर रहे हैं, लेकिन पहले ये कहते थे ना कि पहले सियासत में भी मोहब्बत होती थी, अब मोहब्बत में भी सियासत है। पीएन सिंह जी, आशीर्वाद लेने आप पहुंचे थे लेकिन नहीं मिल पाए पहली बार। उसके बाद देखिए अनुपमा जी बार बार जा रही हैं और हर बार उन्हें आशीर्वाद मिल रहा है। कुछ कहेंगे उनके लिए? नहीं, हमें आशीर्वाद दिए हैं, मेरा पार्टी के वरिष्ठ नेता है। कैसे बोल रहे हैं कि आपने दिए? ऐसा थोड़ा है कि नहीं दिए। पहली बार की बात। हम नहीं, पहली बार भी मिला है, उन्हीं के निर्देश पर हमको आगे बढ़े, हम उन्हीं के आशीर्वाद से टिकट मिला है। ठीक है, ये आपका ये था कि राम राज्य स्थापित करना बीजेपी चाह रही है, तो अयोध्या में जो राम मंदिर बना उससे पहले हम यहाँ बनाएंगे, वो तो आपने कर दिखाया। तो क्या लगता है राम के नाम पर पार्टी को वोट मिलेगा? देखिए, राम को हम लोग आदर्श मानते हैं, प्रभु श्री राम जी को आदर्श मानते हैं, उनकी विचारधारा को हम लोग आदर्श मानते हैं। आज पूरे सनातन मानने वाले, सनातन धर्म मानने वाले, हिंदू तो जो मानने वाले लोग, सभी लोग भगवान राम जी को आदर्श मानते हैं और उनकी विचारधारा पर चलना हर अच्छे इंसान का कर्तव्य भी बनता है। सर, बाघमारा की जनता तो आपको प्यार लुटाती रही है, हमने शो भी किया, कल भी किया यहाँ पर। धनबाद में भी लोग आपके लिए काफी सपोर्टिव नजर आ रहे हैं। ये बेस ऐसा बहुत स्ट्रांग लग रहा है कि हाँ, ये अब बस जीत का ही मार्जिन ही अंतर होगा और कुछ नहीं, इफ बट नहीं होगा जीत और हार को लेकर। देखिए, हम अपना बात बताना चाहेंगे। लगातार बाघमारा के विधायक रहते हुए पूरे कोयलांचल, लोहांचल, धनबाद, बोकारो में कभी भी किसी प्रकार का, किसी तरह का कोई गरीब, शोषित, पीड़ित, कमजोर गांव, किसान, मजदूर, विस्थापितों का समस्या आया तो वहां पे ढुल्लू महतो उनके भाई के रूप में, बेटा के रूप में खड़ा हुआ है। और ये कोई नया नहीं है कि हम बाघमारा के विधायक रहा हमको चुनाव लड़ रहे हैं। मैं हर समय दुख सुख में खड़ा रहा। कोई एक भी आदमी पूरे लोकसभा क्षेत्र में नहीं बता सकता है कि ढुल्लू महतो के हमने अपने दुख में, कष्ट में, सुख में बुलाया और ढुल्लू महतो नहीं पहुंचा। हर जगह पे मैं पहले से ही पहुंचता रहा, इसलिए लोगों का विश्वास और प्यार, स्नेह, आशीर्वाद हम पर है। एक फैक्टर ये भी रहेगा कि पहली बार किसी लोकल को टिकट मिला है। देखिए, लोकल और बाहर का बात इसमें नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबको लेके चलता है। जात पात धर्म से ऊपर उठकर हम लोग काम करते हैं और समाज के लिए काम करते हैं। कभी भी पूरे धर्म, एक जो गलत लोग है, गंदा लोग है, वो जात पात बाहरी भीतरी की बात करता है। हम लोग कभी भी किए हैं, न कभी करेंगे। जीवन भर सेवा किए हैं, करेंगे। अपना सेवा पर जिसको विश्वास नहीं रहता, अपना मेहनत पर जिसको विश्वास नहीं रहता है, वो जात पात बाहर भीतर का बात करता है। और बाहर भीतर है क्या? देश के सारे लोग एक है। देखिए, हम घूम रहे हैं अलग अलग जगहों पर, आपके लिए मतलब सपोर्ट तो है, ऐसा नहीं है। लोग कहते हैं कि आप अगर ढुल्लू महतो से मिलने जा रहे हैं, विधायक जिससे मिलने जा रहे हैं, तो बस एक बार आप बस सूचना पहुंचाइए, मिल लेंगे। लेकिन इसके अलावा भी कुछ हैं विरोधी। जमीन का मामला ले लीजिए आप, बाकी मामले, रंगदारी के मामले, वो सब भी साथ साथ चल रहे हैं। विरोधियों के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो लोग बोल रहे हैं, जिनका राजनीतिक मुद्दा नहीं है, जो कभी काम नहीं किया जमीन पर, तो आरोप लगा के ही ना अपना काम करना चाहेंगे। एक भी आदमी में बता नहीं सकता कि किसी से मैं रंगदारी तो बात छोड़ दिए, चंदा आज तक नहीं मांगे हम किसी से। इसका चुनौती है उसे लोगों को जो बोल रहा है कि हम रंगदारी मांगे, चंदा का बात कर दे किसी से। आज तक इतना पॉलिटिकल राजनीतिक करियर में कभी भी कोई बोल सकता है कि हाँ, रैली के लिए या प्रोग्राम के लिए कोई मेरा नेता आ रहा, उसके लिए हम चंदा मांगे हो? कभी नहीं, आज तक नहीं कोई बोल सकता है। दूसरी बात है, जमीन का तो जांच करवा ले ना। जांच क्यों नहीं करवा रहा है?
हिम्मत है तो सरकार है, जेएमएम का, कांग्रेस का, जांच करवा ले। आप तो पहले से भी कहते रहे हैं कोलियरी वाले मामले पर। देखिए, इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं, ये लोग डेड आदमी है, गलत आदमी है जो इस तरह का मुद्दा उठाते हैं। जिनके पास कोई मुद्दा विहीन आदमी है, जो कभी काम ही नहीं किया है, जो समस्या का निदान नहीं किया, किसी के दुख सुख में खड़ा नहीं हुआ। एक आदमी के दुख सुख में कौन, जो लोग हमारे प्रति इस तरह से बात करते हैं, बता दे किसी आदमी का एक हो कि हम इसके दुख सुख में खड़ा हुए हैं। और कोई भी व्यक्ति नहीं बोल सकता है जिनके यहाँ जाइए कि हाँ ढुल्लू महतो के यहाँ गए थे, हमसे मिला नहीं, मदद नहीं मिला, सहयोग नहीं मिला, दुख सुख में खड़ा नहीं हुआ, एक आदमी नहीं बोलने वाला होगा। और वैसे लोग जो अचानक अब कहाँ से आके क्या क्या बोल रहे हैं, हम उस पर कोई टिप्पणी देंगे नहीं, बोलेंगे नहीं ज्यादा। 400 पार का टारगेट है सर। बीइंग अगर आप चुने जाते हैं, शुभकामनाएं हैं अग्रिम, अगर आप चुने जाते हैं, क्या विजन होगा कोयलांचल के लिए ढुल्लू में? कोयलांचल के जो इस क्षेत्र के जन समस्या है, लोगों का जो मन में विषय है कि हमारा ये काम होना चाहिए था, ये काम होना चाहिए था, निश्चित रूप से वो काम करेंगे हम। जैसे जो भी हो, एयरपोर्ट हो, फ्लाईओवर हो, या एयरपोर्ट की मांग बड़े लंबे समय से चल रही है, पोल्यूशन मुक्त धनबाद हो, तो इस तरह का काम हम लोग जरूर करेंगे। और जो विस्थापन का बहुत बड़ा समस्या है, उसके पुनर्वास के लिए विस्थापन का समस्या, वो भी हम लोग हर काम करेंगे। और जो भी झुग्गी झोपड़ी में, शहर में, टाउन में रहने वाले, रेलवे के अगल बगल में रहने वाले सब गरीब को बढ़िया से बढ़िया उनको सुविधा कैसे मिले, इस पर बात करेंगे। चलिए, तो सुविधाएं देने का वायदा कर रहे हैं आप। उम्मीद है कि जब जीत कर आएंगे तो ये तमाम वायदे आप पूरे भी करेंगे। तो हमारे साथ बीजेपी प्रत्याशी ढुल्लू महतो जी, जो ये कह रहे हैं कि जो दावे अब तक किए गए हैं, जो कागजी हैं, उन कागजी वायदों को जमीनी हकीकत पर उतारने की कोशिश उनकी होगी। और बातचीत के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि उनकी कोशिश हमेशा से रही है कि जन जन तक जो भी समस्याएं हैं उसे उसका निपटारा किया जाए, और यही कोशिश होगी अगर वो सांसद चुनकर आते हैं तो। दिन प्रभु के शरण में हम लोग आते हैं और बस आशीर्वाद मांगते हैं कि देश सुख समृद्धि से बढ़े, आगे बढ़े, देश हमारा विकास के क्षेत्र में आगे बढ़े, मोदी जी के हाथ को मजबूत करे, मोदी जी के मनोबल को मजबूत करे। ये प्रभु से कामना करते हैं कि ताकि मोदी जी का मनोबल मजबूत होगा, हमारा देश मजबूत होगा। साहब की जिम्मेदारी बढ़ गई है, आप भी साथ साथ चल रही हैं, कैसे कुछ सहयोग कर रही हैं? जिस तरह हो रहा है सहयोग कर रहे हैं। आज तो जिस तरह महिला पुरुष कंधे से कंधा मिला के चल रही है तो देश का उन्नति हो रहा है, उसी तरह हम भी कोशिश कर रहे हैं। कितने साल हो गए इस गठबंधन के? इस बार 25वां है। 25वां गठबंधन, तो एक बड़ी पार्टी होगी अब ये जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, इससे बड़ा जीत और क्या है, और इससे बड़ा खुशी और क्या है। निश्चित तौर पर अपने भक्त का प्रभु श्री राम जी जो अपने भक्त होते हैं, उनके अपने आप उनका कृपा बना रहता है और उनका हर काम अपने आप पूरा होता है। की दिनचर्या है, लेकिन इस दिनचर्या के बाद भी ये सभी मंदिर के दर्शन करना, इस चुनाव प्रचार, ये भागा दौड़ी में भी क्या संभव हो पा रहा है? अरे बोल तो दिए कि जो भगवान का भक्त होते हैं उनका समय अपने आप मिल जाता है, निकल जाता है। और जब भगवान के लिए वक्त नहीं निकलता, समय निकलेगा तो किन के लिए निकल सकता है? मतलब भगवान में आस्था है कि बेड़ा पार लगेगी? निश्चित। देखिए, बेड़ा पार पूरे देश में जो मोदी जी का नारा है, अब की बार 400 पार, वो प्रभु श्री राम जी पार करेंगे। चलिए, तो आप ये देख रहे हैं, ये तस्वीर की विधायक हैं बाघमारा से, लेकिन इस बार लोकसभा प्रत्याशी हैं बीजेपी के ढुल्लू महतो, और ये इनकी दिनचर्या है। हर दिन, अभी तो चुनाव प्रचार चल रहा है, चुनाव प्रचार में हर दिन ये पहले ये राम मंदिर जिसका जीर्णोद्धार हुआ है ढुल्लू महतो ने ही करवाया है, और यहाँ पे ये इनकी दिनचर्या है। हर दिन आते हैं यहाँ पर, भगवान के पास मत्था टेकते हैं, आशीष लेते हैं, और उसके बाद चुनाव प्रचार इनका शुरू होता है हर दिन का। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, राम मंदिर में ढुल्लू महतो पहुंचे हैं अपनी अर्धांगिनी के साथ, और आज ये अपनी वैवाहिक वर्षगांठ भी मना रहे हैं। 25वीं सालगिरह है। कशिश न्यूज भी ढेरों शुभकामनाएं देता है। आप देख रहे हैं लगातार ढुल्लू महतो, ये पूरा प्रांगण जो अलग अलग मंदिर है, सभी मंदिरों में जाकर भगवान के आगे मत्था टेकते हुए, और फिर ये दिनचर्या है इनकी। अभी संकट मोचक के दर पर यहाँ मत्था टेकेंगे, और फिर यहाँ से अब इनका आज का चुनाव प्रचार शुरू होगा, और ये हर दिन कुछ ऐसे ही शुरू होता है इनका चुनाव प्रचार। साथ में अर्धांगिनी भी है इनकी। आज शादी की सालगिरह भी है, और कशिश न्यूज भी उन्हें शुभकामनाएं दे रहा है। हम ये तस्वीर अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी से लोकसभा प्रत्याशी धनबाद से इस बार टिकट मिला है ढुल्लू महतो को, और मत्था टेक रहे हैं मंदिर में। राम के बिना सब काम अधूरा, राम बनाए सब काम बने, और राम के मंदिर में ढुल्लू महतो
ये तस्वीर आप देख रहे हैं। और अब यहाँ से जब निकलेंगे ढुल्लू महतो तो इनका चुनावी अभियान आज का शुरू होगा। और अब इसी के साथ चुनाव प्रचार पे निकलेंगे। हाँ, प्रत्येक दिन हम लोग ये भगवान के यहाँ आते हैं। इसके बाद आप यहाँ तो देखिए यहाँ पर ढुल्लू महतो जी की यही खासियत है कि आपको मिलने के लिए इंतजार नहीं करना होगा। आप देखिए जो लोग यहाँ पहुंचे हैं बड़े सुलभ है, मुलाकात होती है सबसे। और ये वक्त है सेल्फी टाइम का। हर दिन जब वो पहुंचते हैं, जो लोग इनसे मिलने के लिए यहाँ आते हैं, इनकी ये दिनचर्या है। बाहर निकलने से पहले मंदिर पहुंचते हैं, पूजा पाठ करते हैं। और इस दौरान ये रोजाना की भीड़, लोग ऐसे ही मिलने आते हैं इनसे। बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो जो अब बीजेपी से लोकसभा प्रत्याशी हैं धनबाद से। सर बस एक आखिरी सवाल है, इसके बाद अब कहाँ पहले निकलेंगे? देखिए हमारा कार्यक्रम है, वो शेड्यूल है मेरा हर जगह पे, जहाँ पे हम लोग जाते हैं। अभी मुनिडी जाना है, मुनिडी में वहाँ 500-600 मजदूर बचा हुआ था। अच्छा, वो गोलियरी जो ओपन करवाया है, माइंस जो करवाया वापस। हाँ, वहाँ पर भी आपका ऐसे ही लोग इंतजार कर रहे हैं सर? हाँ, वहाँ हजारों की संख्या में लोग इंतजार कर रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद ढुल्लू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैम आपका भी बहुत धन्यवाद, एक बार फिर से ढेरों शुभकामनाएं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए तो देखिए हमारे साथ बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो, लेकिन अब बीजेपी से लोकसभा प्रत्याशी हैं धनबाद से, और यहाँ पहुंचे हैं। आज जो दिनचर्या है उनकी, अभी देखिए ये रोज का उनका रूटीन वर्क है कि कभी भी चुनाव प्रचार पर निकलने से पहले वो आते हैं राम मंदिर और सभी मंदिरों में मत्था टेकते हैं और उसके बाद फिर वो निकलते हैं अपने चुनावी अभियान पर। ये चाय जिस तरह उबल रही है, अभी इसमें उबाल आनी बाकी है, लेकिन झारखंड में लोकसभा चुनाव के लिए जिस तरह प्रचार प्रसार तेज हुआ है, उसमें भी खासकर धनबाद में, कोयलांचल में जिस तरह तपिश बढ़ी है, उसने चर्चाएं भी बढ़ा दी हैं। और इसलिए हम आपको लेकर आए हैं चाय पर चर्चा कराने कशिश न्यूज के साथ। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, जनता का मूड भी टटोलेंगे इस चाय के बहाने चर्चा करते हुए। सबसे पहले मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी, सूर्यकांत से, कि जरा आप ये भीड़ दिखाएं। ये ऐसे चाय पर चर्चा के लिए जब चाय पीने लोग बैठते हैं, यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, तो बस अब सिर्फ एक ही बात होती है यहाँ की राजनीति की, कि कौन इस बार यहाँ का सांसद बनने जा रहा है, क्योंकि बड़ा उलटफेर हुआ है। सर देखिए 2 बार से पीएन सिंह रहे हैं, अभी जब भी सुबह में भी बैठकी लगती होगी, शाम में भी आप लोग सब इकट्ठे हुए हैं। चर्चा तो राजनीति की जरूर होती होगी कि पिछले 2 टेन्योर से बीजेपी के रहे, इस बार ढुल्लू महतो आ गए, पीएन सिंह जी का पत्ता कट गया, दूसरी तरफ अनुपमा सिंह मैदान में ताल ठोक रही हैं। क्या लग रहा है, किसका मूड, जनता का मूड किस तरफ होने वाला है? देखिए मैडम, आप तो सुबह से ही कार्यक्रम कर रही हैं, देख भी रही होंगे जनता का मूड। इस बार कहीं इफ बट नहीं है, जनता मन बना चुकी है। हर बार हम धन्य हैं हमारे यहाँ के पूर्व सांसद महोदय कि जिन्होंने कुछ नहीं करते हुए भी इतना टर्म अपना सांसदी निभा लिया यहाँ से। और आज अगर आम जनता के दिल दिमाग में यही है कि हमारे जो पूर्व सांसद थे और अभी वर्तमान में हैं, 4 तारीख तक तो रहेंगे ही, तो वो सांसद महोदय धनबाद के लिए क्या किए सबके जहन में है। धनबाद से एम्स चला गया, धनबाद से ट्रेनें कहीं चली गई, धनबाद से एयरपोर्ट चला गया, तो ऐसे लोग त्रस्त थे। लेकिन उनका किस्मत एक स्टार था। लेकिन आज की जो स्थिति बनी है तो इसमें कहना नहीं है। ढुल्लू महतो जी के सामने जो अनुपमा सिंह है वो प्रत्याशी, अब सिर्फ हम लोग जीत का मार्जिन का बात है, बाकी कहीं कोई टक्कर में नहीं है। हमारा एक नारी शक्ति और हमारे नेता ने कहा है, नारी 5 न्याय की उन्होंने गारंटी दिया है देश को, और उस 5 न्याय में सब कुछ समाहित है। 5 न्याय और उसमें 25 वादे हैं, वो सब कुछ निभाएगी ये पार्टी, और आज की देश की वो जरूरत है। कोई जुमलाबाज पार्टी हमारी नहीं है, और अनुपमा सिंह बड़ी भारी मतों से अंतर से जीत के आ रही है। ठीक है, क्या लगता है सर, बीजेपी की चाय जो है, वो चाय का रंग जो है वो फीका पड़ेगा इस बार? पूरा देश का मूड अभी आप देख रहे हैं, जिस प्रकार से पूरा देश का जनता भारतीय जनता पार्टी से जिस प्रकार से त्रस्त है, और वो लोग मन बना चुके हैं कि इस बार जो मोदी जी का चाय है वो ठंडा पड़ने वाला है। इसे लेकर के हम कहेंगे कि अभी जो धनबाद का परिस्थिति है, जिस प्रकार से यहाँ का तपिश बढ़ा है, वास्तव में यहाँ पे लोग कोयलांचल को एक अलग तरीके से देखते हैं। इस बार का नजरिया भी कुछ अलग ही होगा, क्योंकि 2 दशक से जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ धनबाद को चारागाह बना के रखा है, इस बार
यह उनका दाल गलने वाला नहीं है। अभी जो अनुपमा सिंह यहाँ पर खड़ी हुई हैं और इंडिया गठबंधन जो उनके सपोर्ट में खड़ा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा गांव घर से लेकर के शहर तक उनका हर कदम पर कदम मिलाकर साथ चलेगी। और निश्चित रूप से अभी रविंदर जी जिस प्रकार से बता रहे थे कि जीत का अंतर कितना होगा, इस पर हम लोग अभी चिंतन मंथन कर रहे हैं। मतलब जीत और हार को लेकर नहीं, जीत का मार्जिन क्या होगा उस पे। सर क्या लगता है, देखिए चर्चा तो आप लोग यही कर रहे होंगे इस वक्त की, एक ढुल्लू महतो हैं जिनको आप देखें तो उनका अच्छा बैकग्राउंड रहा है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है, लेकिन अनुपमा सिंह कोई अनुभव नहीं है, बस विरासत में राजनीति मिली है ये कहा जा रहा है, लेकिन बैकग्राउंड तो उनका भी राजनीति का ही रहा है। ससुर रहे, उसके बाद पति भी विधायक हैं, अब वो आई हैं फ्रंट फुट पर, क्या लग रहा है? नहीं, इस बार वही जीतेंगे, यहाँ से जीत निश्चित है उनका और अच्छी मार्जिन से जीतेंगे। लेकिन विरोध भी तो हो रहा है ना। विरोध होने से क्या होगा, वोट तो उन्हीं को पड़ना है और सारा लोग उन्हीं को सपोर्ट कर रहा है। उन्हीं को सपोर्ट कर रहा है, क्या लग रहा है सर आपको? हम लोग तो जेएमएम से हैं। हाँ। और जेएमएम जो है गठबंधन का जो ये है उसको निभाएंगे, धर्म को निभाएंगे और हम लोग जो है अनुपमा सिंह जी जो है हमारे, उनको हम लोग जिताने का काम करेंगे। क्या लगता है सर, चाय पे चर्चा होती होगी सुबह शाम, तो आप लोग इकट्ठे होते होंगे। अनुपमा सिंह के लिए, अनुपमा सिंह का जब नाम अनाउंस हुआ तो एक नया नाम जरूर था, अनएक्सपेक्टेड था कि अनुपमा सिंह जी को टिकट मिलेगा, टिकट मिला, विरोध अब तक हो रहा है, मार्जिन की ही बात हो रही है या फिर जीत हार को लेकर, जैसे सर कह रहे हैं उनके लिए तो इफ बट का सवाल नहीं है? नहीं, इफ बट का नहीं है, हम लोग बट का ही नहीं है, हम लोग को जीतना है, महागठबंधन जीतेगा। और मार्जिन सही बोले हैं भैया कि मार्जिन में हम लोग आंकड़ा नहीं कर रहे हैं, हो सके वो लोग जितना भी सोचे तो मार्जिन हम लोग का जो आंकड़ा है उससे पार हो जाए। क्यों वोट करेगी पब्लिक? क्यों नहीं करेगी? अब जो यहाँ के जो सांसद थे वो तो मतलब क्या बोला जाएगा, कुछ उसका करनी धरनी कुछ नहीं था, तो उसको तो हम लोग बीजेपी को ऐसे ही नहीं देंगे अब वोट, क्योंकि वो हमेशा जुमलाबाजी किया हुआ है, आप पब्लिक को ठगने का काम किया हुआ है, वो आज तक धरातल में कोई तरह का काम नहीं किया है, तो इसलिए अभी हम लोग नया चेहरा आए हुए हैं और उसको हम लोग वोट करेंगे। तो चाय पे चर्चा होती रहती है सुबह शाम, इस वक्त राजनीति फिजा में बस यही चर्चाएं हैं कि धनबाद का अगला सांसद कौन होगा। चर्चाएं बहुत सारी हैं, लेकिन चर्चा इस बात की जो है कि क्या ढुल्लू महतो के सामने अनुपमा सिंह जो एक नया चेहरा है वो कितने मार्जिन से जीतेंगी, ये इंडी गठबंधन ये कह रहा है, लेकिन बीजेपी वालों ने भी पूरा दमखम लगाया है, एनडीए भी कड़ी टक्कर दे रहा है। देखना होगा 4 जून को जब ईवीएम खुलेगा तो सत्ता किसके हाथ आती है और धनबाद का सांसद कौन बनता है। कैमरामैन सूर्यकांत के साथ मैं आरती सिंह, कशिश न्यूज, धनबाद।